दुर्योधन को ये मालूम पड़ा है कि मेरा कौरव दल मरता जा रहा है और पांडव पांच के पांच ही हैं। तो दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन ने अंगराज कर्ण जी को अपने पास बुलवाया और कर्ण को पास में बुलवा कर कि कर्ण से एक बात कही, भैया जो कैसो युद्ध है रो है, पांडव पांच के पांच ही हैं, हमारा कौरव दल मरत जा रहा है, ऐसा क्यों? और दुर्योधन बोला है, भैया कर्ण कि कर्ण मेरे बलवीर बंधत ना धीर समर कर हारो, मेरे दिल में गई समाई रे कछुओ संग दगा। कर्ण मेरे बलवीर बंधे नहीं धीर समर कर हारो, अरे कर्ण मेरे बलवीर बंधे नहीं धीर समर कर हारो, के सोई रोई के सोच दिल मारो, समझ में ना रही हमें जो लग रही है चुदारे में कालो है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ मिलकर के कोई घात हो रही हो, क्योंकि भैया हमारी कौरव दल इतना बड़ा और पांडव केवल 5, पांडव एक ना मर रहे, हमारी तरफ के सब मरते जा रहे हैं। ये बात सुनी है तो कर्ण हंस करके बोला, भैया अरे तब कर्ण वीर हुंकार और दुर्योधन को वचन उचारो, अरे तब कर्ण वीर हुंकारो और दुर्योधन को वचन उचारो, अरे तुम सब ही सोच विचारो, नाव लगाऊं तुम्हारी किनारों, जवाब दिया है कर्ण ने, भैया दुर्योधन एक बात बताएं। बोले क्या? भैया पांडव एक भी न मरने का कारण कौन है? बोले कौन है? जवाब दिया, पांडव एक भी न मरने का कारण है वो कृष्ण। जवाब सच है भैया, जाको राके साइया और मार सके नहीं कोई, और बाल न बाको कर सके चाहे जगवेरी, दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसका रक्षक पार ब्रह्म है उसका कोई भी बाल बाका करने वाला पैदा नहीं हुआ। और भैया सबसे बड़ा कारण है वो कृष्ण। ये बताओ पहले जी गाड़ी पे ही आवाज ज्यादा आवाज आ रही है, बैठेगी ऊपर बैठा रहा, ऊपर जाए ऊपर, बच्चा है तो गाड़ी बैठे हो, बच्चा है चांद बैठे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सूची समझाते हैं शौनकादि ऋषियों, इधर कर्ण कहने लगा मेन कारण है कृष्ण, और भैया दुर्योधन अगर कृष्ण जैसा सारथी रथ हाँकने वाला सारथी अगर मुझे मिल जाए
तो मैं कसम खा के कहता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मौत के घाट उतार दूंगा। क्या बोले? हाँ। जवाब दिया है। अगर ऐसी बात है तो भैया एक बात बताएं। बोले हाँ। शायद आपको नहीं मालूम है कि शल्य भी कृष्ण से कन्या से कम नहीं है रथ हाँकने में। हम तुम्हें वचन देते हैं कि कल के युद्ध में तुम्हारे रथ के सारथी बनके शल्य जी जाएंगे और तुम युद्ध करने जाना। कर्ण हंस करके कहने लगा भैया एक बात बताएं। बोले हाँ। शायद आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, हमारे पास में परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं और उन बाणों की मार उससे सही नहीं जाएगी। किससे? दुर्योधन से। और कर्ण बोला है, सुनो भैया दुर्योधन उस अर्जुन से, आरे इतनी कहेगी सूर्य पुत्र ने गुर अपने को लगाए की ध्यान और पूजन करके धनुष बाण को और सूरज को शीश नवाई। चढ़ी क्रोध तन छाओ नैनन गई लाल सी छाई। अरे 5 बाण जो परशुराम के उनकी मार सही नहीं जाई। अरे इतनो काम होई नहीं वीर तो भगवती थाई। अरे इतनी सुन के दुर्योधन ने कर्ण वीर से कहिए समझाई। अरे धन्य वीर तुम कर्ण जी हो, तुमसे दो भरोसा जमाई। भैया इतनी कही की बात कर्ण ने गिरा सुनाई है। अब तो इतनी सुन की बात कर्ण ने गिरा सुनाई है। भैया दुर्योधन कल के युद्ध में शल्य को मेरे सारथी बना करके भेज दोगे तो मैं कसम खाता हूं कि दुर्योधन को वो अर्जुन को कल मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि मेरे पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं। महाराज इधर जब ये बात कही है सारी शर्तें मंजूर हो गई। जब बात कन्हैया को सुनने में आई कि कल के युद्ध में कर्ण युद्ध करने जाएगा, शल्य रथ के सारथी होंगे और कर्ण के पास में तो 5 बाण हैं परशुराम के, पक्का अर्जुन को मार देगा। भगवान को आधी रात है गई, नींद नहीं आ रही, कहूँ इधर करवट लेते हैं, कहूँ उते करवट लेते हैं, कहूँ उते करवट लेते हैं। अंत में भगवान पर नहीं रुकोगा तो युधिष्ठिर को जगाओ, जवाब दो, बात सुनो।
युधिष्ठिर बोले क्या बात है प्रभु, नींद नहीं आ रही। भगवान कहने लगे तुम्हें नींद की पड़ी है, एक बात बताओ। बोले का? तुम कल के युद्ध में अर्जुन को जीवित देखना चाहते हो या मरा हुआ? युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु आप कैसा सवाल कर रहे हैं, मैं अपने अर्जुन को कभी नहीं खोना चाहता हूँ, कभी नहीं खोना चाहता हूँ। क्या? बोले हाँ। तो कृष्ण बोले एक काम करो। बोले का? अपई मैया कुंती को बुलाओ, कुंती को बुलाओ। वो कुंती कहने लगी क्या बात है लाला कृष्ण? कन्हैया बोले बुआ तो एक बात बता। बोले हाँ। कल के युद्ध में तू अर्जुन को जिंदा देखे या मरो हो? कुंती कहने लगी बेटा तू कैसी बात कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है? एक माँ अपने बेटे को कभी ओझल नहीं कर सकती, कभी दूर करना नहीं चाहती है। जवाब दयो है बुआ अगर ऐसी बात है तो एक काम करना पड़े हो तो। बोले कहा? जवाब तो सुनो बुआ। भगवान बोले बुआ मेरी एक बात सुन ली, बुआ मेरी एक बात सुन ली, एक बात सुन लीजिए बुआ जी मेरी, एक बात सुन लीजिए। जल्दी चली जा ढींगा करड़ के, ढींगा करड़ की लौट की जल्दी अइयो बुआ मेरी एक बात सुन लियो। मेरी एक बात सुन लीजो बुआ जी मेरी, एक बात सुन लीजो। करड़ के पास? हाँ बुआ। क्यों? भगवान बोले सुनो। अरे 5 बाण बापे परशुराम के, परशुराम के मांग की जल्दी लई है बुआ जी मेरी एक बात सुन ली है, बुआ मेरी एक बात सुन ली है। बुआ जी मेरी एक बात सुन ली है, बुआ मेरी एक बात सुन ली है। महाराज कुंती ने ये वचन सुना है कि कर्ण के पास चले जाओ, चली जाओ, 5 बाण परशुराम भाई मांग लाओ। कुंती बोली ठीक है लाला। ब्रह्म मूर्ति को समय भाव कुंती कर्ण के पास चली। कर्ण ने मैया कुंती को आज देखो प्रणाम करो मैया आओ।